बलराम, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार शुरू से कह रहे थे कि यदि कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया अध्यादेश के मुद्दे पर तो हम ना डिनर में शामिल होंगे और ना ही मीटिंग में। अब तो सब कुछ साफ हो चुका है, डिनर में भी शामिल हो रहे हैं, मीटिंग में भी। जरा वहां की तस्वीरें और माहौल बता दीजिएगा और किस तरह का उत्साह है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम उसी जगह पे मौजूद हैं जहां पर विपक्ष की बैठक इस वक्त चल रही है। सीधे आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि होटल के बाहर किस तरीके का माहौल है। आप देख सकते हैं जहां तक आपकी नज़र जाएगी पूरी तरह से विपक्षमय हो चुका है बेंगलुरु। जगह जगह बड़े बड़े होल्डिंग, पोस्टर, बैनर लगाए गए हैं और इस वक्त ताज वेस्ट एंड होटल के अंदर विपक्ष की बैठक चल रही है कि कल किस तरीके से चर्चा प्रारंभ होगी, किन किन बिंदुओं पर चर्चा होगी और जो विपक्षी दल इस बैठक में शामिल होने के लिए आए हैं उनका इंट्रोडक्शन हो रहा है, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तमाम मुद्दे निकल के सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बेंगलुरु की धरती से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश विपक्ष कर रहा है क्योंकि खुद सोनिया गांधी जी इस बैठक में शामिल हैं और शाम को करीब 9 बजे विपक्ष को डिनर के लिए इनवाइट किया गया है। डिनर में सभी विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे और डिनर के दौरान काफ़ी कुछ चर्चा होगी। लेकिन उस डिनर से पहले जो विपक्षी दल इस बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं उनके साथ बातचीत हो रही है और ये कह सकते हैं कि मुख्य बैठक से पहले एक बैठक करके आगे की रणनीतियों पर चर्चा की जा रही है और विपक्षी दल क्या चाहते हैं ये भी जाना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बैठक से पहले की जो आहट है वो होटल के बाहर आपको नजर आ रही होगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्योंकि कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं, उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं, साथ ही राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं ये बैठक कई मायने में अहम है। लेकिन जिस तरीके से कल विपक्ष की बैठक बेंगलुरु में है तो वहीं दिल्ली के अंदर एनडीए की बैठक है। एनडीए का दावा है कि 38 दल इस बैठक में शामिल होंगे तो वहीं 26 दल विपक्ष की बैठक में शामिल होंगे। हालांकि इस वक्त होटल के अंदर 25 विपक्षी दल एकजुट होकर के बैठक कर रहे हैं और माना जा रहा है कि इस बैठक के जरिए 2024 के चुनाव को लेकर के रणनीति तय हो रही है। और कहीं ना कहीं जो शंखनाद है वो पटना से हुआ था, लेकिन अब पटना से निकलकर विपक्ष का एजेंडा बेंगलुरु पहुंचा है और जिस तरीके से कर्नाटक में शानदार जीत कांग्रेस ने दर्ज की थी, यही वजह है कि यहां से एक संदेश देने की कोशिश विपक्ष कर रहा है ताकि देश कि जनता ये जान सके कि विपक्ष एकजुट है। और जिस तरीके से अध्यादेश को लेकर के जीनत कांग्रेस ने अपना रुख स्पष्ट किया है उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तनाव देखने को मिल रहा था वो भी खत्म हो चुका है। यही वजह है कि खाने पर अब एक ऐसी मीठी बात होगी जिससे 2024 का जो सिनेरियो है वो तय होगा, यानी जो पृष्ठभूमि है वो तैयार की जाएगी बेंगलुरु की धरती से। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि कल किस तरीके की बैठक होती है, क्या कुछ खास रहता है इस बैठक में। और जिस तरीके से एनडीए की भी बैठक कल है तो उसमें भी देखने वाली बात होगी कि विपक्ष की बैठक को लेकर के किस तरीके से एनडीए निशाना साधता है। क्योंकि लगातार आप देखिए जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने तो ये कह दिया कि ये भानुमति का पिटारा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब विपक्ष भी अपनी ताकत दिखा रहा है। क्योंकि देखिए पटना में जब 23 जून को बैठक हुई थी तो 15 विपक्षी दल एकजुट हुए थे, लेकिन आज बेंगलुरु में 26 विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं और अभी फिलहाल 25 विपक्षी दल बैठक कर रहे हैं और आगे की रणनीतियों पर चर्चा कर रहे हैं। और इसे एक इंट्रोडक्शन बैठक भी कह सकते हैं कि एक दूसरे से पहचान हो रही कि भाई ये इस पार्टी के नेता हैं, ये इस पार्टी के नेता हैं, किसके क्या मुद्दे हैं उसको लेकर के। ठीक है, आपने खाने पीने का जिक्र किया, मुझे लग रहा है कि मिठाइयों का खास ख्याल रखा जाएगा। पिछले दिनों तो काफी तल्खियां थी, डिनर डिप्लोमेसी है। कई बार होता है कि आपको किसी के दिल तक पहुंचना है तो पेट का रास्ता हम बातचीत में कहते हैं कि अच्छा खिला पिला दीजिए तो बात बन जाएगी। आपको लग रहा है बात बनेगी एक लाइन में? कोशिश तो यही है ना, थोड़ा अच्छा से खाएं पिए, बैठ के बतियाएं। दूर दिल्ली से बेंगलुरु मौसम भी अच्छा ही रहता है वहां पर देखिए जीनत, बुजुर्ग कह गए हैं कि जो बात
खाने पर और चाय पर हो वो चर्चा बहुत दूर तक जाती है। और यही वजह है कि चर्चा खाने पे होगी तो स्वाभाविक है कि कुछ मीठा भी होगा तो कुछ कड़वा भी होगा। विपक्ष की जो पार्टियां इस बैठक में शामिल हुई हैं, सबके अपने अपने एजेंडे हैं, सबके अपने अपने मुद्दे हैं। कुछ के क्षेत्रीय मुद्दे हैं, कुछ के नेशनल मुद्दे हैं, लेकिन अब इस बैठक में कौन कौन से मुद्दे अहम होते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से सोनिया गांधी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंची हैं, तो एक बड़ा संदेश जरूर है विपक्ष की तरफ से कि आप देखिए जिस तरीके से पिछले चुनावों पर अगर हम नजर डालें तो कहीं ना कहीं वो नजारा अब 2024 के चुनाव में फिर ये से काफी समय बाद ऐसा हुआ है कि सोनिया गांधी ने खुद ही मोर्चा संभाला है। 2004 का इलेक्शन, 2009 का इलेक्शन हमने कई बार जिक्र किया जब वो खुद संभाल रही थी, और माना जा रहा है कि इस बार भी उन्होंने मोर्चा संभाला। बहुत शुक्रिया बलराम, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। पकवान की खुशबू शायद आप तक बाहर आ भी रही हो, हालांकि सुरक्षा व्यवस्था है, बड़े नेता पहुंचे हैं तो वो लाजिम भी है।